ओके तो गाइज हम पढ़ रहे थे कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स के जो है वो 8th सेमेस्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के जो है वो BCQs और हमने एक वीडियो उस पर बना लिया और ये इसका पार्ट 2 है। तो आइए पढ़ते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी सी हम थ्योरी भी जो है साथ में डिस्कस कर लेंगे। लाइक हम BCQs तो पढ़ेंगे लेकिन उससे रिलेटेड अगर थोड़ी सी थ्योरी या पॉइंट भी मुझे समझ में आते हैं, याद आते हैं, तो मैं साथ में उनको डिस्कस कर लूँगी। ओके, नेजोफेरेंजियल एयरवे जो है वो हम जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, यानी हम कब नहीं लगाते। तो जब फेशियल ट्रॉमा हुआ होता है तब जो है वो इट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे। ओके, you come upon an individual who is breathing and unconscious. You notice that she is breathing but gurgles with each breath. What are the gurgling sound, मतलब what is the gurgling sound? जब वॉमिटिंग हो और वॉमिटिंग गलती से लंग्स में चली जाए तो गर्गल के साउंड आते हैं, जिसको हमें नेबुलाइज करके ड्राई करना होता है और ये बहुत रिस्की चीज़ है। इससे मैंने अक्सर पेशेंट को बेड पर आना और उसके बाद उनका करियर ख़त्म होते हुए जो वो देखा है। तो क्योंकि वॉमिटिंग आप लंग्स से प्रॉपरली क्लियर कभी भी नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ रह जाता है। आपको पता है कि ब्रोंकाइज जो है वो कितने बारीक से होते हैं और आपका लंग्स जो है वो एक पूरा जाल की तरह होता है, तो उसमें से उस चीज़ को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो पेशेंट सांस ले रहा होता है तो गरगल के साउंड आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज़ व्हेन ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एन एयरवे इन द अनकॉन्शियस विक्टिम। एक बंदा बेहोश है और उसमें आपको एयरवे जो है वो फिक्स करना है उसका, तो कौन सी जो वो टेक्निक मोस्ट अप्रोप्रिएट। हम असेसिंग फेशियल ट्रॉमा, हम पहले देखेंगे उसको फेस के ऊपर तो कोई इंजरी नहीं हुई कहीं खुदा ना खास्ता नील पड़ा हुआ है या जॉ लॉक हो गई है या इस तरह का कुछ, पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद जो है वो उसका जो है वो एयरवे इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, दिस विल ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन ओपनिंग पेशेंट्स एयरवे, बट द अदर मोर अप्रोप्रिएट टू यूज़ ऑन पेशेंट दैट आर अनकॉन्शियस। बहुत से तरीके होते हैं पेशेंट को जो है वो उसका एयरवे जो है वो अनलॉक करने के। तो उसमें ये बता रहा है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अगर आप एक काम नहीं कर पा रहे तो दूसरा कौन सा कर सकते हैं, और दूसरा नहीं कर पाए तो तीसरा कौन सा कर सकते हैं। यानी एक के बाद एक, अगर आप बोलो कि भाई पेशेंट जो है वो उसके फेशियल ट्रॉमा है, उसको इंजरी हुई है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो एक के बाद एक कौन सा होता है। आप हेड टिल्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा चिन लिफ्ट कर सकते हैं, और ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर्स होते हैं। तो थोड़ा सा हेड लिफ्ट करके देख लिया, थोड़ा सा चिन लिफ्ट कर लिया, तो ताकि एयरवे अगर खुदा ना खास्ता इंजर्ड है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो कि बॉडी को नेचुरली सांस लेने की ज़रूरत है। तो अगर थोड़ी सी भी उसको जगह मिलेगी तो वो ब्रीदिंग जो है शुरू कर देगी। ओके, व्हेन ब्लड इज़ इनइफेक्टिवली बीइंग पम्प्ड बाय द हार्ट, तो अगर ब्लड जो है वो जितना होना चाहिए उतना ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो क्या होगा, ब्रेन को प्रॉपर्ली जो है ब्लड नहीं मिलेगा और हम 20 से 25 मिनट के अंदर बेहोश हो जाएंगे। ओके, ब्लड दैट परफ्यूजेज द हार्ट कम्स फ्रॉम द aorta and goes into the heart via the pulmonary arteries. There is a variety of structural disease of heart. Which of the following is the most common? hypertrophic cardiomyopathy, मतलब बहुत सारी हार्ट की डिजीज़ होती हैं। देखो आप जब इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ते हो ना, इमरजेंसी प्रोसीजर्स पढ़ते हो, इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा कार्डियक इश्यूज़ ही होते हैं आपके पास, क्योंकि एथलीट को भी जो है वो मैंने आपको बताया था जब हमने 7th और 6th सेमेस्टर का डेटा पूरा डिस्कस किया था कि जब आप नॉर्मल बंदे का और किसी एथलीट का हार्ट देखेंगे ना तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और किसी एथलीट का हार्ट देखेंगे और किसी हार्ट पेशेंट का हार्ट देखेंगे जिसका दिल फट गया है अटैक से, वो दोनों आपको सेम नज़र आएंगे, लेकिन एथलीट का जो हार्ट है वो अडेप्ट कर करके इस तरह चेंज हुआ होता है, और जो अटैक जिसको आया होता है उसको सडनली जो है वो उसके क्या कहना चाहिए कार्डियक मसल्स में इस तरीके का शॉक लगा होता है, तो इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। अभी जो एथलीट है या जो भी गेम्स जो प्ले करते हैं, जो भी उनका जो सारा काम है वो सारा हार्ट का ही है, ब्लड फ्लो का ही, ब्लड सप्लाई का ही है। अगर वो रनिंग के दौरान उनको ब्लड की जो है वो या ऑक्सीजन की जो सप्लाई कम मिलती है, ब्लड सही से फ्लो नहीं होता, तो वो जाहिर सी बात है बेहोश भी होंगे और बॉडी शॉक में भी जा सकती है। तो जब आप इमरजेंसी प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तो उसमें वैरायटी आप पढ़ेंगे हार्ट एनाटमी की। अगर आपकी हार्ट एनाटमी अच्छी है या आप इसको पढ़ने से पहले उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा टॉपिक जो है उसका कवर कर लेंगे, क्योंकि हम मोस्टली जो इसी के इश्यूज़ ही पढ़ने वाले हैं। ओके, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल डिजीज़ ऑफ हार्ट, मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिजीज़ हैं हार्ट की, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो यहाँ पर वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ओके, हाइपरट्रॉफिक समझते हैं ना, इंक्रीज इन द साइज, और कार्डियोमायोपैथी कार्डियो कहते हैं हार्ट के मसल्स को, मायोपैथी कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल्स, और जो है वो उसके साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना। ओके, द थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट इज़ मायोकार्डियम।
Okay, the ventricle muscles accept impulses फ्रॉम परकंजी सिस्टम. वेंट्रिकल मसल जो होते हैं उनको कहाँ से impulses मिलती है? परकंजी सिस्टम से मिलती है. ओके, पेरिकार्डाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम. हार्ट परफॉर्म्स हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्शंस इन अ डे? 100,000 contractions in a day. Okay. Sudden cardiac arrests typically present with one of the three cardiac arrhythmias. Which of the following is related to other than three of them? Syncope. ओके, मतलब एक ट्रिपिकली कार्डियक अटैक 3 चीज़ों के साथ होता है. ठीक है, तीन रीजंस में से होता है किससे? तो एरिथमिया की वजह से, कार्डियक एरिथमिया की वजह से. तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो उस एरिथमिया से रिलेटेड है? तो सिनकोप जो है उससे ज़्यादा रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल कार्डियक एरिथमिया दैट समवन एक्सपीरियंसिंग. सबसे टिपिकल कार्डियक एरिथमिया कौन सा होता है अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा हो? तो वो होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी.